जल्दी आओ। माँ, अगर देर करोगी तो उन्हें फिर नहीं देख पाओगी। दर्जी साहब कितने खूबसूरत लगते हैं, आओ ना। माँ ने बच्चों की बात सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और बाहर की ओर देखा। उन्होंने देखा एक तेजस्वी पुरुष नजर आया। वह आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे और उनके शरीर की चमक चारों ओर फैली हुई थी। उनकी रोशनी सूर्य की किरणों को भी फीका कर रही थी। मां तन्मय होकर यह सब देख रही थी। अचानक वह पुरुष घोड़े सहित कहीं अदृश्य हो गए। उन्हें अब और नहीं देखा जा सकता था। इतने में दोनों भाई जोर से चिल्लाकर बोले, अम्मा, अम्मा देखो, वो रहे अब्बा, दूर से आ रहे हैं। वह मां ने बच्चों को लेकर अंदर कमरे में ले गईं और उनके शरीर पर नए कपड़े पहनाने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोनों भाइयों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, अम्मा तुम क्यों रो रही हो? मां ने कहा, बेटा मैं क्यों रो रही हूँ, यह तुम अभी नहीं समझोगे। तुम्हारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन आज से यह बात याद रखना, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत। अल्लाह को हमेशा याद रखना। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। अगर तुम इस छोटी सी बात को हमेशा अपने दिल में बसा लोगे और जिंदगी भर अल्लाह को नहीं भूलोगे तो देखोगे कि अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। वायदे वह कभी तुम्हें कठिनाइयों में नहीं डालेगा। माँ अपने बच्चों को यही नसीहत दे रही थी और साथ ही उन्हें नए कपड़े पहना रही थी। जब बच्चों को सजाने का काम पूरा हो गया तो मां ने सुरमे का डिब्बा लाकर छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाया। बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाते ही दरवाजे के बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा तुझ जहरा। अंदर से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीमुल्लाह। छोटा बेटा दौड़कर बाहर गया और चिल्लाने लगा, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा बाहर जाने ही वाला था, लेकिन मां ने उसे रोक लिया क्योंकि उसकी आंखों में सुरमा लगाना बाकी था। मां थोड़ी गुस्से में बोली, बैठो बैठो, पहले सुरमा लग जाने दो। इस बीच छोटा भाई अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। तब तक बड़े भाई की आंखों में सुरमा लगाया जा चुका था। दोनों बेटों को देखकर अब्बा हैरान हो गए और बोले, यह क्या, इतने सुंदर कपड़े, ये कहां से आए? फिर दोनों भाइयों ने अपनी मां और अब्बा को गले लगाकर खुशी जताई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बच्चों की आवाज शांत कराते हुए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारी घटना सुनाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही यह बात सुनी सजदे में गिर गए और बोले, हे अल्लाह, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम महान हो, असीम हो, तुम दयालु और सर्वशक्तिमान हो। सजदे से उठकर उन्होंने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाए, क्या तुम उन्हें पहचानती हो? क्या तुमने जान लिया कि वह कौन थे? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, लेकिन इतना निश्चित है कि वह अल्लाह के किसी भेजे हुए फरिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि यह मेरी अपनी धारणा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, यह अल्लाह की महिमा है। वह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से अचानक जोर से निकला, अल्लाहु अकबर। यह कहते हुए वह भी सजदे में गिर गईं। उन्हें देखकर हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी अपनी मां के पास गए और उनका हुबहू अनुसरण करते हुए सजदे में गिर गए। प्रिय दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें। और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।